आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 17वां अध्याय महाकाल ज्योतिर्लिंग महात्मा का पुनः वर्णन। हे ऋषियों ने कहा कि हे मोहम्मद, भक्तों की रक्षा करने वाले इस महाकाल नामक ज्योतिर्लिंग की महिमा को हमें फिर सुनाइए। सूची बोले कि हे विभो, भक्तों के रक्षक महाकाल ज्योतिर्लिंग के भक्तिवर्धक महात्मा को ही आदर पूर्वक सुनिए। उज्जैनी नगरी में ही एक चंद्रसेन नामक राजा रहता था, जो सभी शास्त्रों के अर्थ और तत्व को ही जानने वाला, इंद्रियातीत चित्त तथा शिव जी का ही बड़ा भक्त था, जिसकी लोक नमस्कृत महेश्वर के मणिभद्र नामक एक गण से मित्रता हो गई थी। एक समय उसे मणिभद्र ने प्रसन्न होकर राजा चंद्रसेन से बड़ी ही सुंदर चिंतामणि प्रदान की, जो कि कौस्तुभ मणि के समान ही कांतिमान और सूर्य के समान प्रकाशित थी, और जो ध्यान करने, देखने और सुनने से भी निश्चय ही कल्याण देती थी। शिव भक्त चंद्रसेन उसे अपने कंठ में धारण करने लगा, जिससे वह इतना शोभायमान हो गया जैसे कि देवताओं में सूर्य अत्यंत ही शोभित होते हैं। तब राजा चंद्रसेन ने इस शोभा को सुनकर ही अन्य राजाओं में तृष्णा हो गई और उस मणि पर उसका मन लुभा गया। वे चंद्रसेन से उस मणि को मांगने लगे, परंतु मणि को महाकाल के दृढ़ भक्त राजा चंद्रसेन ने उस राजाओं को नहीं दिया। इससे अपना तिरस्कार समझकर उन सब राजाओं ने चंद्रसेन को युद्ध में ही जीतकर मणि लेनी चाहिए, और इसी अभिप्राय से उन्होंने ही अपनी सेना एकत्र कर उज्जैनी के चारों द्वारों को घेर लिया। तब उस राजाओं ने उज्जैनी को घिरा देख राजा चंद्रसेन उन्हीं महाकालेश्वर के चरण में गया और दिन रात उनकी पूजा करने लगा। फिर तो महाकालेश्वर ने ही प्रसन्न हो उनकी रक्षा का उपाय किया। संयोग ज्यों ही एक गोपी अपने गोद में एक बालक को लिए उस नगर में ही भ्रमण करती हुई महाकाल के समीप पहुंची, तेजी वह विधवा हो गई। परंतु कुछ देर तक ही वहां ठहर कर राजा से उसकी पूजन विधान को भली भांति देखा और पुनः अपने घर आई। तब उस संपूर्ण चरित्र को देखकर ही उस गोपी के पुत्र ने बड़ी ही उत्कंठा से शिव जी को पूजन करने की इच्छा की, और रमणीय पाषाण को लेकर ही अपने शून्य शिविर में बड़ी ही भक्ति से उस शिवलिंग की पूजा की। धूप, दीप, वस्त्र, अक्षत, गंध, आभूषणों आदि से ही कृत्रिम पदार्थ चढ़ाए, कितने ही मनोरम पत्र पुष्पों से पूजा की और नृत्य करके पुनः पुनः प्रणाम किया। जब इस प्रकार वह बालक शिव जी की पूजा में लगा ही रहा, समय होने पर भी भोजन के लिए न आया, तो उसकी माता वह गोपी उसे बुलाने गई, परंतु उसके बार बार बुलाने पर भी वह शिव पूजा में अनुरक्त बालक न बोला। शिव जी के आगे ही नेत्र मूंद कर बैठा ही रहा। उसने उसे हाथ पकड़कर खींचा और तारण भी किया, किंतु जब इस पर भी वह न उठा तो भोजन को न गया, तो गोपी ने शिवलिंग को दूर फेंक कर ही उसकी पूजा को नष्ट कर दिया। माता द्वारा पूजा को नष्ट होता देखकर बालक हे देव ऐसा कहता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा और सहसा ही चेतना को ही प्राप्त कर शोकाकुल नेत्र खोल दिया। फिर तो उस पर महाकाल नामक शिव जी की कृपा होते देर न लगी, और उसी क्षण ही वह स्थान शिव जी का सुंदर शिविर बन गया। और उस बालक ने देखा कि शिव जी की कृपा से वहां स्वर्ण मैं बड़े बड़े ही द्वार तथा ही सुंदर कपाट तथा बंधन बार लग गए। वहां बड़ी ही सुंदर स्वच्छ नीलमणि की पेरियां शोभायमान हो गई, जिस पर अनेक अद्भुत तप्त सुवर्ण के कलश स्थापित हो गए, और प्रकाशमान मणियों के स्तंभों से स्फटिक मणि जटित व भूमि तल शोभित हो गया। और गोपी पुत्र जिस पाषाण की पूजा कर रहा था, वही उसके पूजनों सहित सब कृपा सागर शिव जी के रत्न जड़ित ज्योतिर्लिंग के रूप में उस मंदिर के मध्य अभिभूत हो गया। फिर तो इस चरित्र को देखकर
उस बालक का मन एक साथ ही विस्मित हो उठा और वह क्षण भर में ही के लिए ही परमानंद सागर में मग्न हो गया। पश्चात उसने शिव जी की स्तुति की और पुनः पुनः उन्हें प्रणाम करके ही सूर्यास्त देखकर ही शिवालय से उठकर घर हो गया। वहां क्या देखता है, उसका स्थान चंद्र इंद्र भगवान के समान ही सुवर्णमय बड़ा ही अद्भुत शोभायमान बन गया है, जिसमें उसकी माता दिव्य आभूषणों से दीप्तिमान साक्षात देववधू के समान ही स्थित होकर सो रही है। जब उस बालक ने घर में पहुंचकर सुख से पूर्ण हो शिव की दया का पात्र बाली जो अपनी माता को शीघ्रता से उठाया तो वह उठ कर ही अद्भुत चरित्र को देखकर ही बड़ी ही प्रसन्न हुई और अपने पुत्र को आलिंगन करती हुई उसके मुख से ही गिरजापति शिव की ही प्रसन्नता को सुनकर ही प्रार्थना करने लगी। उसने कहा, जो रात दिन शिव का ही स्मरण करता है वह ऐसा ही सुखी होता है। पश्चात उस रात राजा ने भी अपनी नियम समाप्त किया और रात्रि में वहां आकर गोपी पुत्र के ही शिव के ही प्रसन्न कारक प्रभाव को देखा। उसने आनंद से ही सीमा न रही। राजा इंद्र चंद्रसेन प्रेमाश्रु बरसाता और शिव नाम उच्चारण करता हुआ ही बड़े प्रेम से उस बालक का आलिंगन करने लगा। उस समय ही अद्भुत ही दृश्य उपस्थित हो गया। सब लोग हर्ष से शिव कीर्तन करने लगे। इस अद्भुत चरित्र युक्त शिव महात्म के देखने से ही नगर निवासियों का वह रात्रि क्षण भर के लिए ही व्यतीत हुई। इधर प्रातःकाल जब राजा उस नगर को घेर कर राजा चंद्रसेन से युद्ध करने के लिए उपस्थित हुआ, उस समाचार को सुनकर उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि उन्होंने कहा कि राजा चंद्रसेन तो शिव का ही भक्त है। वह उज्जैनी नगर तो महाकाल की नगरी है, जिससे कि उसका जीतना असंभव है। भला उसके नगर में ऐसे शिव भक्त बालक है तो राजा चंद्रसेन का क्या करना, जो महेश्वर का एकमात्र सेवक है। यदि हम लोग उसके साथ विरोध करेंगे तो शिव जी अवश्य ही हमारा विनाश कर देंगे। अतः यह तो विद्वता करने योग्य है। ऐसा करने से ही शिव जी हम पर कृपा करेंगे। ऐसा निश्चय कर ही उस सब राजाओं ने युद्ध का विचार त्याग कर महाकाल की नगरी में प्रवेश किया। राजा चंद्रसेन से मित्रता कर महाकालेश्वर शिव की पूजा की। इसके पश्चात सब राजाओं ने राजा चंद्रसेन के भाग्य की प्रशंसा की और उस दिव्य गोपी से घर गए और जिसका पुत्र बड़ा ही शिव भक्त था। वहां भी राजा चंद्रसेन सहित उस सब ने ही शिव जी की पूजा की। गोपी तथा उसके पुत्र ने सबका स्वागत किया। राजाओं ने प्रसन्न हो उस शिव भक्त गोप के पुत्र को ही बहुत सी वस्तुएं प्रदान की। सभी राजाओं ने संपूर्ण देशों के जितने भी गोप थे उसमें उसी को ही राजा बनाया। इसी समय वहां सब देवताओं से पूजित बानरों के राजा हनुमान जी प्रकट हो गए, जिन्हें देखकर सब राजाओं में ने नम्रता से ही उन्हें प्रणाम किया और उन सब ने मध्य में पूजित बानरों के स्वामी हनुमान जी से उस गोप पुत्र का आलिंगन कर सब राजाओं की ओर से देखकर यह कहा कि हे समस्त राजाओं, हे मनुष्यों, सिद्धि के बिना अन्य कोई मनुष्यों को गति देने वाला नहीं है। देखो, इस गोप पुत्र ने तो बिना मंत्रों के ही अपने स्वाभाविक प्रेम से ही कल्याणकारी शिव की पूजा की है। जिसे आज इतनी बड़ी कीर्ति प्राप्त हुई है। और यही नहीं, यह यहाँ समस्त भोगों को भोग कर ही अंत में ही मोक्ष को प्राप्त करेगा। और इसके ही वंश में कि आठवीं पीढ़ी में महा तेजस्वी नंद नामक एक ऐसा पुरुष उत्पन्न होगा, जिसके पुत्र रूप में ही स्वयं नारायण कृष्ण उत्पन्न होंगे। तथा आज से लेकर यह गोपी पुत्र संसार में श्रीकर नाम से ही लोकों में प्रसिद्ध होगा। ऐसा कहकर शिव के अवतार अंजनी पुत्र हनुमान जी ने सब राजाओं सहित ही राजा चंद्रसेन को कृपा दृष्टि से ही देखकर बुद्धिमान गोपुत्र श्रीकर को ही बड़े प्रेम से शिव जी को प्रिय लगने वाले आचार का उपदेश किया। पश्चात उस सब ने देखते देखते हनुमान जी अंतर ध्यान हो गए। सब राजा चंद्रसेन का बहुत ही सत्कार कर अपने स्थान को चले गए। पश्चात श्रीकर नाम प्राप्त कर
उसको पुत्र ने ही बहुत से परम तेजस्वी और धर्मात्मा ब्राह्मणों के साथ ही बड़े प्रेम से महाकाल शिव जी की सेवा की। समय आने पर दोनों पक्ष को ही प्राप्त हुई। इस प्रकार यह महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग सत्पुरुषों को सुगति स्वर्ग और शिव भक्त देने वाला है और सब प्रकार के दुष्टों का दमन करने वाला है और भक्तों पर दया करने वाला है। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।